नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स विथ मी में। माई सेल्फ सुनील। काफ़ी टाइम बाद अपन वापस लौटे हैं YouTube पर। ठीक है, कुछ नई टेक्नोलॉजी के साथ कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे अपन। ठीक है ना। तो अब आज अपन क्या पढ़ेंगे, 10th का सिलेबस कंप्लीट करेंगे अपन, जो इस बार बोर्ड में आ रहा है। ठीक है गाइस, तो इस बार जो 10th का बोर्ड में जो सिलेबस आ रहा है उसको अपन कंप्लीट करेंगे। तो अपन स्टार्टिंग करेंगे प्रश्नावली या चैप्टर 3 से। ठीक है, उस चैप्टर का नाम क्या है, बहुपद। क्या नाम है, बहुपद। तो अपन अपन क्या करेंगे, हल्का हल्का थ्योरी पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हर प्रश्नमाला के। तो इस बहुपद के अंदर जो जो प्रश्नावली आपके सिलेबस में है, जैसे 3.1 है, ठीक है, 3.2 न होकर वापस 3.3 है, तो इस तरह जो जो सिलेबस में होगी ना, वो अपन उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उनके फॉर्मूले ले लेके थोड़ा थोड़ा थ्योरी लेके अपन सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि बच्चे को फॉर्मूले याद हो जाते हैं, थ्योरी भी याद हो जाती है, बट वो क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाते। तो अपन सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत थ्योरी मैं आपको बताऊंगा ही, जो बेसिक थ्योरी है। ठीक है, और आपको मैं वही पढ़ाऊंगा जो इस बार आपके सिलेबस में आ रहा है बोर्ड में। और इसके अलावा भी कुछ आ रहा है, किसी को ज़्यादा पता हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बता देना, सर ये भी आ रहा है, तो मैं वो भी पढ़ा दूंगा। ठीक है गाइस, तो चलो अपन शुरुआत करते हैं अब। तो कौन सा चैप्टर है ये, बहुपद। चैप्टर 3 है आरबीएसई बोर्ड का। किसका, आरबीएसई बोर्ड है उसका चैप्टर 3 है। ठीक है, चैप्टर उसका नाम है बहुपद। ठीक है, तो आज अपन उसका बहुपद का कौन सा प्रश्नावली देखेंगे, प्रश्नावली 3.1, प्रश्नमाला 3.1 देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा अपन हल्का हल्का बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। वैसे अपन करेंगे क्या, वो देख लो। ये हल्का बेसिक नॉलेज लेंगे पहले इसका, फिर अपन करेंगे जो भी क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.1 में। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, दूसरा तीसरा क्वेश्चन है, इनके हल करेंगे। तो थोड़ा हल्का पहले अपन नॉलेज ले लेते हैं। बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है। आपके मेन बहुपद तो है, बहुपद में मेन क्या है इस बार 10वीं में आपके, द्विघाती बहुपद है। क्या है आपके, द्विघाती बहुपद। ठीक है, द्विघाती बहुपद। ठीक है, अब द्विघाती बहुपद देखो क्या होता है। द्विघाती बहुपद का मानक रूप f(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है मानक रूप। इसको द्विघाती क्यों बोला, देखो ये एक चर बहुपद है। कौन सा है, एक चर। इसमें चर कौन है पहले बताओ, x इसका एक चर है। क्या है, x इसमें क्या है, एक चर है। तो इसको चर की उच्चतम घात देखो समीकरण में क्या है, ax²। तो स्क्वायर यहाँ उच्चतम घात है, तो स्क्वायर को इसलिए इसको क्या बोला, द्विघाती बहुपद बोला। ठीक है, अगर उच्चतम बहुपद की उच्चतम घात के अनुसार उसका नाम देते हैं। अगर उच्चतम घात 3 होती है तो कौन सा बहुपद हो जाता, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, तो ये कौन सा बहुपद है, द्विघाती बहुपद। तो इसका मानक रूप क्या होता है द्विघाती बहुपद का, f(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब a और b क्या है क्रमशः यहाँ पर, x² व x के गुणांक है। ठीक है, ये रहा x², ये रहा x, इसके गुणांक हो गया। और c क्या है यहाँ पे, c है लास्ट में, ये है अचर पद। ठीक है, ये हो गया द्विघाती बहुपद बेसिक नॉलेज। अब आगे शून्यांक। शून्यांक क्या होता है, x का वह मान जिसको बहुपद में रखने पर f(x) का मान कितना हो जाए, 0 हो जाए। जैसे एग्जांपल देके समझाया मैंने, जैसे x बराबर a, इस इक्वेशन में रखो आप, a बराबर रखोगे तब इस f ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाना चाहिए, पूरा 0 आना चाहिए। यानी इस समीकरण का मान कितना आ जाना चाहिए, 0। तो वो उसके क्या कहलाएंगे, उस समीकरण के शून्यांक कहलाएंगे। इन शून्यांक को दो नाम और है, एक तो इनको मूल भी बोलते हैं, ठीक है याद रखना आप, और एक और क्या बोलते हैं, हल। कभी कभार आपको क्वेश्चन ऐसे दे देगा, इन द्विघाती बहुपद के हल ज्ञात कीजिए, या इन द्विघाती बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए, या इन द्विघाती बहुपद के मूल ज्ञात कीजिए। ये तीनों बात एक ही होती हैं। अब आगे चलते हैं अपन। अब मेन यूज़ यहाँ से अपना इन फॉर्मूला का यूज़ होगा। माना द्विघाती बहुपद के शून्यांक अपने मान लिए अल्फा और बीटा है। देखो जनरली ऐसा होता है, वैसे कंफर्म नहीं है बट इतना जरूरी है कि जनरली ऐसा होता है कि जितने घात का बहुपद होता है ना, उसके उतने ही मूल होते हैं। ये फिक्स नहीं है, ठीक है, बट जनरली ऐसा होता है। अब ये मूल पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन काल्पनिक भी हो सकते हैं। काल्पनिक निकालने की विधि अपन आगे पढ़ेंगे। तो अपने क्या शून्यांक मान लिए, 2 अल्फा और बीटा। अब इन शून्यांक के योग का फॉर्मूला क्या है, ये सब पढ़ा है, बस मैं आपको बता देता हूँ। -(x) का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। देखो -(x) का गुणांक यहाँ पे कितना है, b। ठीक है, और x² गुणांक कितना है, a। ठीक है, ये हो गया शून्यांक के योग का। अब शून्यांक के गुणनफल का फॉर्मूला क्या है, अचर पद अपॉन x² का गुणांक। अचर पद यहाँ पे क्या है, ये रहा देखो पीछे c, और x² का गुणांक कितना है, a। ठीक है, तो ये फॉर्मूले अपने हो गए। अब इन्हीं का यूज़ करके अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चले अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न द्विघाती बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। शून्य मैंने बताया था क्या होता है, x के वह मान जिस पर बहुपद का मान कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। और उन शून्यांक तथा गुणांकों के मध्य संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब जो अपन शून्यांक ज्ञात करेंगे वो सही है या नहीं है, उनके मध्य अपन संबंध निकालेंगे। किनके मध्य, गुणांक और शून्यांक के मध्य। गुणांक क्या होते हैं, x² गुणांक, x का गुणांक, अच्छा ठीक है, इनके मध्य अपन सत्यता का संबंध निकालेंगे। तो चलो पहले क्वेश्चन का पहले लेते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट क्या दे रखा, फर्स्ट का फर्स्ट 4x² प्लस 8x, ये दे रखा है। अब अपन को क्या करना है, अब इनके अपन शून्यांक ज्ञात करना है। तो शून्यांक ज्ञात करने के सबसे पहले क्या करते हैं, बहुपद को, सबसे पहले बहुपद को करते हैं
बहुपद को जीरो के बराबर करते हैं, एफ एक्स बराबर जीरो। तो ले लो इनको जीरो के बराबर, 4x² प्लस 8x बराबर जीरो। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, इधर से 4x आ जाएगा कॉमन, तो पीछे क्या बच जाएगा, x प्लस 2 बराबर जीरो। देखो 4x कैसे आएगा कॉमन, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 दूनी 8 हो जाएंगे, तो 4 तो बाहर आएंगे, x इसके पास भी है, x इसके पास भी है, ठीक है। तो अपने पास x कॉमन आ गया, तो 4x टोटल कॉमन आ गया। अब देखो ये दोनों जीरो के बराबर है, तो जीरो के बराबर कैसे हो गया, 4 तो कांस्टेंट है, तो ये तो जीरो के पास चला जाएगा, पीछे क्या बचेगा, x इंटू एक्स प्लस 2 बराबर जीरो। अब देखो ये जीरो कब होगा, ये जीरो कब होगा, या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा, इन दोनों में से कोई एक पद जीरो होगा, एक टर्म जीरो हो जाएगी, या तो x बराबर जीरो है या फिर x प्लस 2 बराबर जीरो है। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा, x का मान जीरो, यहाँ से कितना आ गया, x बराबर -2, ठीक है गाइस। अपने पास शून्य क्या आ गया, जीरो और -2। अब अपने क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो क्वेश्चन थोड़ा वापस जूम करके बताता हूँ, शून्यांक तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। अब अपने यहाँ फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, शून्यांक के योगफल का फॉर्मूला। तो शून्यांक अपने पास क्या आ गया, एक जीरो आ गया, एक -2 आ गया, ठीक है। तो अब शून्यांकों का योग, इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा अपने, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, बराबर क्या होता है, जैसे अपना शून्यांक कितना है, जीरो और -2, तो ये कितना जुड़ जाएंगे, जीरो प्लस -2, ये कितना आ गया, -2, ठीक है। और अपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, शून्यांक के योग का फॉर्मूला, शून्यांक के फॉर्मूला पढ़ा था अपने -(x²) का गुणांक अपॉन -(x) का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। थोड़ा वापस ऊपर चलते हैं, यहाँ पे देखो x का गुणांक कितना है 8 और x² का गुणांक कितना है, ये देखो 4, ये हुआ x का गुणांक 8। तो रख दो इस इक्वेशन में, थोड़ा छोटा कर ले तो आप एक साथ सब आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। तो रखो इसमें बराबर -(x), ठीक है, ये बराबर -(x) का गुणांक, x का गुणांक कितना है 8 अपॉन x² का गुणांक कितना है 4, तो ये कितना आ गया -2। देखो इन अपने दो शून्य आए थे, उनका योग कितना आया था -2, सूत्र से भी क्या आ रहा है -2, मतलब शून्य का योग का मतलब ये तो पहला पॉइंट हुआ अपना सत्य है। अब एक गुणनफल के लिए भी चेक कर देते हैं। अब शून्यांक का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, शून्यांक का गुणनफल, इसका फॉर्मूला क्या होगा, पहले फॉर्मूला नहीं करेंगे, पहले अपन क्या करेंगे, अपने पास शून्य क्या आया था, एक जीरो आया था, एक -2 आया, इनको गुणा करो कितना आएगा, जीरो इंटू -2 कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपने, अचर पद अपॉन x² का गुणांक। अपने पास इक्वेशन क्या थी, 4x² प्लस 8x, यही बहुपद था अपने पास, ठीक है। अब इसमें बताओ अचर पद क्या है, कुछ भी नहीं है पीछे अचर पद, तो उसको क्या मानेंगे अपन, जीरो, ठीक है। अचर पद कितना हो गया, जीरो अपॉन x² का गुणांक कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। आप इसको पहले कंपेयर कर लेना, किससे, ऐसे लिखो EX² प्लस BX प्लस C, तो C का मान 0, B का मान 8, A का मान 4, तो इसी से कंपेयर करके अपने ये मान रख रहे हैं यहाँ पे। तो C का मान 0 था अपने पास, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 0, मतलब देखो ये शून्यांक को गुणनफल, अपने शून्यांक क्या आए थे 0 और -2, इनका गुणनफल कितना आया था 0, सूत्र से भी क्या आ रहा है 0, ये सत्य बराबर है दोनों। इसमें भी देखो योग में भी क्या आ रहा है, इधर आ रहा है -2, अपने जो शून्यांक आए थे, और सूत्र से क्या आ रहा है -2, मतलब संबंध, इनके मध्य संबंध क्या है, गुणांकों तथा इनके शून्य के मध्य संबंध क्या है, सत्य है, मतलब जो अपने जो शून्यांक आए वो क्या है, सही है, ठीक है। ये हुआ पहला क्वेश्चन, तो लास्ट में क्या लिख देना, इनके मध्य संबंध सत्य है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हटा लेते हैं पहले, ठीक है, इसको हल्का सा मैं छोटा कर देता हूँ तो मैं जल्दी हटा पाऊँगा इसको, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपन सारे क्वेश्चन करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना, ताकि बच्चों को कोई भी किसी भी चीज़ का डाउट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड, 4x² माइनस 4x प्लस 1, ये क्वेश्चन है अपने पास। अब देखो इनके शून्यांक अपन कैसे ज्ञात करेंगे, शून्यांक ज्ञात करने के सबसे पहले क्या करते हैं, बहुपद f(x) को क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं। क्यों करते हैं कि शून्यांक वो x का मान होता है जिस पर बहुपद का मान कितना हो जाता है, शून्य है। तो ये क्या हो जाएगा 4x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब x के मान ज्ञात करने अपन को, तो देखो आपने गुणनखंड विधि पढ़ी होगी 9th क्लास में, उसकी सहायता से अपन यहाँ से अब x के मान निकालेंगे, ठीक है। गुणनखंड विधि अभी आगे आपको मैं पढ़ाऊंगा वापस, 10th में भी आपके गुणनखंड विधि, पृथक विधि, पूर्णवर्ग विधि बोलते हैं जिसको, और सीधराचार्य, तीनों ही है। तो अभी अपन वापस करेंगे इनको 10th में भी, लेकिन अभी पढ़ लो, जितना आपको याद है उससे कर लो। सबसे पहले गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, प्रथम पद का गुणांक, ठीक है, x² गुणांक और अचर पद जो लास्ट में था इनको गुणा करते हैं पहले, प्रथम और अंतिम पद को, ठीक है। तो कितना आएगा गुणा करने पर 4, और जोड़ने घटाने में क्या आना चाहिए, बीच वाला पद आना चाहिए। तो इसके गुणनखंड ऐसे गुणनखंड करो जो जोड़ने घटाने में क्या आना चाहिए, बीच वाला पद, जैसे 2 × 2, 2 × 2 कितना हो रहा है 4 आ रहा है, और 2 × 2 वापस माइनस का 4 नहीं आ रहा है। अब देखो जोड़ने घटाने क्या आना चाहिए, -4 आ रही थी,
आना चाहिए। ठीक है, इसको भी -2 ले लो, इसको भी -2 ले लो। ठीक है, तो गुणा करने पे कितना आ गया +4 और जोड़ो -2 कितना होता है -4। तो गुणनखंड इसके क्या हो गए -2। ठीक है गाइस, जब रखे इस इक्वेशन में मान इसका क्या हो जाएगा 4x² -2x +1 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा 2x कॉमन आ जाएगा इधर इन दो में से, और इन दो में से कॉमन लेंगे अपन। इधर पहले कॉमन क्या आ गया 2x, तो पीछे क्या बचेगा 2x -1 कॉमन लेना आपको आना चाहिए। ठीक है ना, ये तो बहुत बेसिक नॉलेज होता है जो 6-7 पढ़ा लेते हैं आपको। इधर क्या कॉमन आ जाएगा -1, 2x -1 बराबर 0। तो देखो इधर क्या आ गया 2x -1 बराबर 0। यहाँ तक पहुँच गए। अब चलो आगे, यहाँ से x या तो फिर ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तभी 0 के बराबर आएगा। ये 0 होगा तब x का मान कितना आ जाएगा 1/2। अगर ये 0 होगा तब जैसे देखो 2x -1 बराबर 0, तो इससे भी क्या आ जाएगा x बराबर 1/2। मैंने स्टार्टिंग में आपको एक पॉइंट बोला था, क्या पॉइंट बोला था याद करो उसको, कि जो शून्यक होते हैं किसी द्विघाती बहुपद के वो समान भी आ सकते हैं। इधर क्या है देखो, ये भी समान आया, ये भी समान आया। ठीक है, तो अपने पास आगे दो शून्यक 1/2 और 1/2। अब सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, इनके मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले निकालेंगे अपन शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। इसका फॉर्मूला क्या होगा अल्फा प्लस बीटा। अपने पास अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 ये कितना आ गया 1। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है शून्यांक के योग का फॉर्मूला माइनस का b/a। ठीक है, अब मेरे को बताओ इक्वेशन क्या थी अपने पास, थोड़ा और छोटा कर देते हैं इसको। ये रही अपने पास इक्वेशन 4x² -4x +1। अपने पास इक्वेशन क्या है 4x² -4x +1, ये इक्वेशन है अपने पास। तो यहाँ से बताओ देखो अपने पास इक्वेशन क्या है, ये देखो अच्छे समझाता हूँ आपको। 4x² -4x +1, इसको कंपेयर करो द्विघाती बहुपद का मानक रूप क्या था ax² + bx + c। यहाँ से बताओ a का मान कितना है 4, b का मान -4, c का मान 1। तो बताओ b का मान कितना है यहाँ पे, b का मतलब क्या होता है -100, b मतलब होता है x का गुणांक। तो x का गुणांक कितना दे रखा है यहाँ पे -4 दे रखा है। ठीक है, और a क्या यहाँ पे x² का गुणांक मतलब 4, तो ये कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, आपने देखो सूत्र से ही क्या आया 1, और अपन जब निकाले थे शून्यांक उनका योग कितना आ रहा है 1, मतलब पहला संबंध सत्य है। अब दूसरा शून्यांक के गुणनफल का करते हैं। ठीक है, थोड़ा गुणनफल का भी निकाल लेते हैं। अब क्या निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल। तो गुणनफल का फॉर्मूला क्या पड़ा था, सॉरी अपने पास शून्यांक क्या है 1/2 और 1/2, तो इनको गुणा करो कितना आएगा 1/2 कितना आया 1/4। और फॉर्मूला क्या होता है शून्यांक के गुणनफल का फॉर्मूला c/a। ठीक है, अब देखो c का मान कितना आया अपने पास, c का मान a और c का मान 1 और a का मान 4। तो रखो इक्वेशन में, सॉरी गाइस। ठीक है, तो रखो अब यहाँ पे c का मान कितना आया था 1 और a का मान कितना आया था 4। तो ये देखो ये और ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो गुणांक के लिए भी संबंध सत्य आ गया और योगफल के लिए भी संबंध सत्य आ गया। तो इसकी बात क्या हुआ, मतलब संबंध सत्य है। ठीक है, संबंध सत्य है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो चलते हैं। ओह सॉरी गाइस, थोड़ा डिलीट करने में टाइम लग रहा है इसमें। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या है फर्स्ट का वो देखते हैं, जूम करते हैं वापस। फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन, आप बुक लेके बैठ दो, आपको बुक ले और आराम होगा। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है फर्स्ट का, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं 6x² -x -2। ठीक है, अब इसके बोले पहले सबसे पहले अपन क्या ज्ञात करेंगे, इस क्वेश्चन में क्या बोला द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक के लिए f(x) का मान कितना होता है, f(x) का मान 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो रख दे इसको 0 के बराबर। 6x² -x -2 बराबर 0। सबसे पहले क्या करेंगे, ये भी गुणनखंड विधि से हल होगा। ठीक है, इसको गुणनखंड विधि से शून्य निकालो, क्या आएंगे शून्य। सबसे पहले क्या करते हैं गुणनखंड विधि में, सबसे पहले करते हैं ये प्रथम पद और अंतिम पद के गुणांक को क्या करता है गुणा करता है। तो गुणा कितना आएगा 6 × -2 कितना आ जाएगा -12। अब जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए -1। तो इसके ऐसे गुणनखंड करो 12 के गुणनखंड जैसे 4 और 3, 4 और 3 में देखो इनको जोड़ेंगे तब तो कितना आ जाएंगे 7 आ जाएंगे, लेकिन इनको घटाओ तब कितना आएगा 1 आएगा। बट ये है कि अब ये माइनस का चिन्ह है वो किसके साथ लगेगा, घटाएंगे तब तो -4 लगेगा, ये +3 लगेगा। क्यों कि देखो -4 में से 3 घटाएंगे तब क्या आएगा -1 चाहिए अपन को, क्या चाहिए -1।
यहाँ पे कितना चाहिए, माइनस का 1 चाहिए, एक्स को गुणा देखो कितना है, माइनस का 1 है। ठीक है, तो अपने पास दो गुणनखंड आ गए, -4 और +3। इनको गुणा करोगे तब देखो -4 और +3 कितना, -4 और +3 गुणा करो कितना आएगा तब, -4 गुणा 3 ये कितना आएगा वापस -12, गुणा करने पर -12 आ गया, जोड़ने घटाने पर -1 आ गया। चलो ठीक, इसको मैं हटा देता हूँ बीच में से। तो अपने टुकड़े क्या आ गए, -4 और 3, तो लिख दो इधर 6x² -4x + 3 -2 बराबर 0। चुप्पे चुप्पे लिख दो, यहाँ पे x आएगा। ठीक है, हटा देता हूँ इसको, मैं थोड़ा वापस अच्छे से लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3x - 2 बराबर 0 आ गया। अब बताओ इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, पहले इन दो में से कॉमन लेंगे, इन दो में से कॉमन लेंगे, भाई भाई बना दिया दो को। इन दो में से कॉमन क्या आएगा, 2 तो कॉमन आएगा। एक x कॉमन आ जाएगा, तो किससे क्या बचा, 3x - 2। इधर क्या कॉमन आएगा, प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा, तो 3x - 2 बराबर 0। अब देखो ये और ये सेम है, इन दोनों में से बाहर ले लो, 3x - 2 फिर कॉमन आ गया, तो पीछे क्या बचा, इधर बचा 2x और इधर कितना बचा, प्लस का 1 बराबर 0। तो एक आ गया 3x - 2, एक आ गया 2x + 1, दो गुणनखंड आ गए। ठीक है, इस इक्वेशन के दो गुणनखंड ऐसे इजी फॉर्म में अपने लिख दिया। अब यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो इसको 0 करके देखो, 3x - 2 बराबर 0। तो x का मान कितना आ जाएगा, -2 उधर जाएगा तब क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा और 2/3 आ जाएगा। एक x का मान इधर से आ गया, अब एक इससे निकालो, 2x + 1 बराबर 0। तो ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 2x बराबर -1। तो x बराबर इधर से क्या आ गया, -1/2। एक अपने पास शून्यंक ये आ गया, एक अपने पास शून्यंक ये आ गया। अपने क्वेश्चन सॉल्व करके देख रहे हैं। ठीक है गाइस, तो अब चलते हैं आगे, इसको थोड़ा छोटा कर देते तो सारा क्वेश्चन एक में ही समा जाएगा। समा गया, अच्छा हुआ समा गया, नहीं तो समा देते इसको ही। ठीक, अब अपने पास दो शून्य आ गए। अब अपने पास फॉर्मूला क्या है, शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग कितना होगा, अपने पास शून्यांक क्या है, 1/2 आया, एक -1/2 आया, इसको जोड़ो, 2/3 -1/2 कितना होगा, एलसीएम कितना आएगा, 3 दूनी 6 एलसीएम आ गया। तो 3 का 6 में कितना भाग जाएगा, 2 बार, 2 × 2 कितना हो जाएगा, ऊपर 4 माइनस एलसीएम लेना सबको आता है बेसिक है। तो 6 में 2 का भाग कितना जाएगा, 3, और ऊपर 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3। तो इनका योग कितना आ गया, 1/6। ठीक है गाइस, अब अपन ने फॉर्मूला क्या पढ़ा शून्यांक योग का, क्या फॉर्मूला पढ़ा अपन, अल्फा + बीटा बराबर माइनस का b/a। तो अब सबको मुंह पे याद हो गया होगा अभी तक, तो माइनस का b/a। अब बताओ माइनस का आ गया, जैसे b कितना है, b क्या होता है, देखो ax² + bx + c। b क्या होता है, x का गुणांक। तो यहाँ पे देखो x का गुणांक कितना है, -1 अपॉन, हल्का सा ऊपर ले लेता हूँ मैं। ठीक है, अब बताओ a क्या है, -b/a होता है, a क्या है, यहाँ पे a क्या है, x² का गुणांक। a कितना हो गया, 6। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बराबर प्लस और 1/6। देखो इधर भी 1/6 आ रहा है, अपने शून्यंक जो आए थे उनको जोड़ के भी फॉर्मूले से 1/6 आ रहा है, मतलब शून्यंक योग के लिए अपना गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। अब एक संबंध किसके लिए चेक करेंगे अपन, शून्यंकों का गुणनफल। किसका करेंगे, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल। किसका करेंगे, शून्यंकों का गुणनफल। अब देखो शून्यंक के गुणनफल, तो अपने पास शून्यंक क्या आए थे, अपने पास शून्यंक आए 2/3 और -1/2। इनको गुणा करो कितना आएगा, 2/3 गुणा माइनस का 1/2 कितना आएगा, गुणा 2/3 तो माइनस का 2/6 हो जाएगा। देखो ऊपर से ऊपर गुणा करें कितना आएगा, 2, 3 × 2 कितना हो गया, 6, और माइनस आगे आगे तो माइनस का 2/6। इसको इजी करो कितना आएगा, या फिर इधर ही 2 से 2 काट लो। ठीक है गाइस, तो कितना आ जाएगा, इसको हटा दो, 2 से 2 कट गया तो माइनस का 1/3। ये आ गया अपने जो शून्यंक आए थे। अब फॉर्मूले से क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, शून्यंक का गुणा का फॉर्मूला c/a, अचर पद अपॉन x² का गुणांक। अब देखो c और a का मान लेके आते ऊपर, चलो वापस देखो यहाँ से देखो c ये रहा लास्ट में। ठीक है, इधर देखो लास्ट में क्या है, -2, तो c का मान तो कितना आ गया, -2। अब चाहिए क्या, एक a, x² का गुणांक, x का गुणांक कितना देखो यहाँ पे 6 है, तो एक -2 आ गया, एक 6 आ गया। ठीक है, ऊपर चलो वापस नीचे चलते हैं। c का मान कितना आया था, और यहाँ से देखो वापस c का मान आया था -2 और a का मान 6 आया, तो इसे इक्वेशन रख दो, -2/6। तो ये कितना आ गया, काटो, कट गया, माइनस का 1/3 बराबर आ रहा है। ये देखो मतलब संबंध सत्य है। चलो अब आगे चलते हैं अपन, फिर से हटा देते हैं इनको, तो फटाफट हटाते स्पीड से, रंबो सुपर स्पीड। ये पता नहीं थोड़ा डिलीटिंग में प्रॉब्लम लग रहा है मेरे को, हल्का सा बहुत टाइम लग जाता है इसमें मेरा। अभी थोड़ा मैं इसका ऐप के साथ फ्रेंडली नहीं हूँ इतना, अब फ्रेंडली हो जाएंगे तब तो देखना ऐसी स्पीड बनेगी अपनी।
चले आगे गाइस। अब देखो अपने पास क्वेश्चन क्या है, वापस जूम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा टाइम लगेगा बट सारे क्वेश्चन करेंगे अपन, क्वेश्चन किसी को नहीं छोड़ेंगे किसी को नहीं, मारेंगे सबको पीटेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो फोर्थ तो बहुत छोटा है, फर्स्ट का फोर्थ क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। ठीक है गाइस, तो देखो इसका शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 है। 0 क्यों किया मैंने बराबर 0 क्यों, इसने क्या बोला शून्यांक ज्ञात कीजिए। बहुपद तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस 15 दे रखा, लेकिन इसने बोला शून्यांक ज्ञात कीजिए, तो शून्यांक के लिए बहुपद एफ एक्स बराबर क्या करते हैं अपन, 0 के बराबर करते हैं सबसे पहले। अब बताओ पहले एक्स के मान कितना आ जाएगा, एक्स के यहाँ 2 मान आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 15 लिख सकता हूँ, तो दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तब क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा √15, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा एक्स, ठीक है। अब √15, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तब क्या होगा, प्लस माइनस √15 होगा, ये दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो। अब बताओ कि यहाँ पे इधर प्लस माइनस क्यों नहीं आया, कि इधर एक्स है, एक्स क्या एक चर है, चर के आगे अपन प्लस माइनस नहीं लगा सकते, ठीक है, लेकिन अचर के सामने जरूर लगेगा प्लस माइनस, क्योंकि या तो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, लेकिन अचर तो फिक्स है नहीं, चर तो बहुत सारे मान आ सकते हैं, लेकिन इधर तो 2 ही मान आएंगे, या फिर प्लस का आएगा माइनस का, दोनों तरफ वर्गमूल ले लो तब एक्स बराबर प्लस माइनस √15 आ जाएगा। या फिर आप क्या करो, ये इधर से स्क्वायर हटेगा तब इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो एक्स बराबर इधर से भी क्या आएगा प्लस माइनस √15। एक्स के 2 मान आ गए अपने पास, एक √15 आ गया, एक माइनस का √15 आ गया। अब बोले इनके मध्य संबंध का सत्यता की जांच करो, तो अपने पास 2 शून्यांक क्या आ गए, अपने पास 2 शून्यांक आ गए, एक तो आ गया एक्स बराबर √15 और एक क्या आ गया एक्स बराबर माइनस का √15, माइनस का, ठीक है। अब देखो शून्यांक के योग का फॉर्मूला क्या होता है, शून्यांक के योग का फॉर्मूला, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे अपने शून्यांक क्या है √15 और एक माइनस √15, तो जोड़ो इनको, कितना आएगा √15 माइनस का √15, जुड़ गए दोनों, तो ये कट जाएंगे दोनों, कितना आ गया 0, ठीक है। और अपना सूत्र क्या होता है, माइनस ऑफ b/a, यही सूत्र होता है अपने पास, ठीक है। तो माइनस ऑफ b कितना है, इस इक्वेशन देखो एक्स स्क्वायर माइनस 15, ये इक्वेशन है। और अपना मानक रूप क्या होता है, बहुपद का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहाँ से बताओ मेरे को b कितना है ही नहीं अपने पास, b इधर x का कोई गुणांक वाला टर्म ही नहीं, x वाला पद वाला कोई टर्म ही नहीं अपने पास, तो कितना हो जाएगा, b का मान 0, a का मान 1, c का मान माइनस का 15, हो गए। तो b का मान कितना है यहाँ पे 0, तो माइनस ऑफ 0 अपॉन a का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 बराबर 0। तो देखो इधर भी 0 आ रहा है, अपने जो शून्य आए थे, और सूत्र से भी 0 आ रहा है, ठीक है, पहला योग वाला बराबर आ रहा है। अब अपन किस पे चलेंगे, गुणांक पे, गुणनफल पे, योग का शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल पे चले, शून्यांक के गुणनफल मतलब अल्फा बीटा, ठीक है। अपने पास शून्यांक क्या आया था, एक √15 एक माइनस √15, इनको दोनों को गुणा करोगे तो क्या आएगा, √15 गुणा ऑफ माइनस का √15, क्या आ जाएगा ये माइनस का 15 आ जाएगा, रूट हट जाएंगे दोनों ऊपर से, ठीक है। जैसे √2 इंटू √2 कितना होता है 2 होता है, इसी तरह √15 इंटू √15 क्या हो जाएगा 15, और माइनस दोनों के, एक इधर प्लस एक माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है। ये तो आ गया अपने अपने जो शून्यांक आए उसके अनुसार, ठीक है। लेकिन देखिए गाइस, इक्वेशन से क्या आएगा, जो अपने सूत्र पढ़े, सूत्र क्या पढ़ा अपने शून्यांकों के योग का सूत्र c/a, क्या पढ़ा था सूत्र c/a, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणा, यही पढ़ा था अपने सूत्र। अब देखो अचर पद क्या है अपने पास, इधर इक्वेशन में कंपेयर किया था अपने, इधर देखो अचर पद क्या है c माइनस 15 और a कितना है 1 है, रख दे नीचे, रख दे यहाँ पे इक्वेशन में मान रखो। चलो क्या है अपने पास, c का मान कितना आया था, माइनस का रूट का माइनस का 15 आया था सिर्फ, ठीक है। और a का मान कितना आया था, एक्स का गुणन कितना था 1, आप इक्वेशन देख लेना क्वेश्चन में, तो माइनस का 15 आ गया, इधर भी माइनस 15 आ रहा है, इधर भी माइनस 15 आ रहा है, मतलब गुणन भी बराबर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। अब आज चलते हैं अगले अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर फटाफट। आप पूरा वीडियो देखोगे तब तक तो आपको सूत्र क्या क्वेश्चन भी मुझे लगता है मुंह पे या जबान पे याद हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वापस जूम करते हैं इसको। 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले का, ये तो बहुत सिंपल है, ये बच्चे इसमें अंडर रूट देख के डर जाते हैं, अभी देखोगे ना तब बहुत हलवा क्वेश्चन है ये। क्या है, हलवा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस √3 प्लस 1 एक्स प्लस √3। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसके शून्य ज्ञात करेंगे, ठीक है गाइस। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या कहते हैं, बहुपद को 0 के बराबर कर देते हैं, कर दिया 0 के बराबर। पहले नहीं करोगे आप, अभी मैंने तो डायरेक्ट कर लिया, जैसे आप कैसे करोगे एग्जाम में, पहले ये तो लिख दोगे, ये तो बहुपद यही है दिया हुआ है। अब करोगे शून्य ज्ञात करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस √3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस √3 बराबर
जीरो। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, इसको गुणनखंड विधि से हल करने की मतलब कोशिश करते हैं, बट ऐसा मत करो। देखो आपको बीच में इसका गुणनखंड करके दे रखा, अलग अलग करके दे रखा, मतलब यही कहीं इसका राज छुपा है। तो इसको क्या कहते हैं, एक्स को अंदर गुणा करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री, अगर सिंगल बीच वाला पद दे रखा हो ना तब इसके टुकड़े उकड़े करते हैं, अपन बीच वाले पद को अलग अलग करने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ पे टुकड़े करके रख दे रखे हैं अपन को। तो इधर आ जाएगा एक्स, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस का एक्स, ये गुणा हो गया अंदर सबके बराबर जीरो। ये सबको समझ में आ गया, बहुत बेसिक है, ठीक है। अब देखो अब आगे क्या हो जाएगा, इधर से एक्स कॉमन ले लो, इन दो में से, इन दो में से एक्स कॉमन ले लो, इधर से क्या आ जाएगा, माइनस से कॉमन आ जाएगा। इधर से एक्स कॉमन लो, क्या बचा, एक्स माइनस रूट तीन। इधर से माइनस से कॉमन ले लो तो पीछे क्या बचा अंदर, सॉरी यहाँ पे अपना प्लस था यार, मैंने सोचा क्या हो गया यहाँ पे, ऐसा कैसा लपड़ा हो गया। इधर से माइनस कॉमन आ गया तो एक्स क्या बन गया, प्लस का। इधर से माइनस कॉमन ले गया क्या बचेगा अंदर, माइनस का रूट तीन। ये सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, इन देखो इधर भी एक्स माइनस रूट तीन, एक्स माइनस रूट तीन, बाहर आ जाएगा एक्स माइनस रूट तीन, आ गया बाहर। पीछे क्या बचा, इधर एक्स इधर माइनस वन, तो पीछे बचा एक्स माइनस वन बराबर जीरो, ठीक है। देखो अब बराबर जीरो कब होगा, या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा। अगर ये जीरो होगा तब एक्स बराबर कितना आ जाएगा, रूट तीन, और अगर ये जीरो होगा तब एक्स बराबर कितना आ जाएगा, वन, ठीक है गाइस। चले अब आगे, तो अपने दो शून्यंक क्या क्या आगे, अपने दो शून्यंक, एक तो रूट तीन आ गया और एक आ गया। अब देखो शून्यंक के योग का फॉर्मूला अपने क्या पढ़ा था, अब इनकी सत्यता की जांच करते हैं कि सही है या नहीं। अपने पास एक आ गया रूट तीन, एक आ गया एक, तो शून्यंक के योग, शून्यंकों का योग कितना हो जाएगा, रूट तीन और एक प्लस एक, ये आ गया शून्यंकों का योग। अब अपना फॉर्मूला क्या पढ़ा था, फॉर्मूला क्या पढ़ा था, फॉर्मूला के अनुसार निकालो शून्यंकों का योग। फॉर्मूला पढ़ा था माइनस ऑफ बी बटा ए, माइनस ऑफ बी कितना है, ये रही अपने पास इक्वेशन। बी क्या होता है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक देखो यहाँ पे कितना है, अपना इक्वेशन क्या है, माइनस का रूट थ्री प्लस वन, ठीक है। तो ये देखो वापस एक क्वेश्चन लगाओ, एक माइनस लगाओ, माइनस का रूट थ्री प्लस वन, ये हो गया बी का गुणांक, अपॉन ए कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ए, तो ए क्या है यहाँ पे देखो, एक्स का गुणांक कितना होगा एक, तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, रूट थ्री प्लस वन, इधर भी रूट थ्री प्लस वन आ रहा है, और अपने जो शून्यंक है उससे भी रूट थ्री प्लस वन आ रहा है, तो योग के लिए तो सही हो गया। अब कहते हैं अपन गुणनफल के लिए, किसके लिए, शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा, और शून्यंक का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। अपने पास अल्फा क्या आया था, रूट थ्री, बीटा आया था वन, या फिर अल्फा वन बीटा रूट थ्री, कुछ भी लिखो। अल्फा बीटा इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, रूट थ्री इंटू वन, अपने जो आया, अपने जो ज्ञात किया तो आ गया रूट थ्री, और इनका फॉर्मूला क्या होता है, शून्यंक के गुणनफल का फॉर्मूला सी बटा ए, ठीक है गाइस। चलते हैं आगे, तो अब सी बटा ए हो गया, सी बटा ए से क्या निकलेगा, अब सी क्या है यहाँ पे, अचर पद, ए क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक। लाओ इक्वेशन से मान लिखा उनके, जाओ फटाफट ऊपर चलो थोड़ा, ये रहा अपने पास इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो अचर पद क्या पे है, रूट तीन, और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना आ जाएगा यहाँ पे एक, एक है ना, इसके एक्स स्क्वायर आगे कुछ नहीं है मतलब एक है, ठीक है। ऐसा ना बच्चे कंफ्यूज हो जाए कुछ। तो अपने पास सी का मान कितना आया था, रूट तीन, और एक्स का मान, एक्स स्क्वायर गुणांक ए कितना आया था वन, तो ये कितना आ जाएगा, रूट तीन, इधर भी रूट तीन, इधर भी रूट तीन, तो मतलब बराबर है, मतलब संबंध सत्य है, ठीक है गाइस। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पहले इसको थोड़ा छोटा करके फटाफट हटा देते हैं, ये छोटे से हट जाता है फटाफट, नहीं तो भाई बड़े बड़े को टाइम लगता है। मैंने बोला ना जैसे जैसे अपन इस पर काम करेंगे, ऐप पे, ऐप अच्छा है काफ़ी, अपन अच्छा फ्रेंडली हो जाएंगे इसके साथ। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का, फर्स्ट का लास्ट क्या है, सिक्स क्वेश्चन, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस चार। इसके पहले सबसे पहले अपन शून्यंक ज्ञात करेंगे। देखो अब बीच वाले के अपन को गुणनखंड नहीं दे रखे हैं, जैसे इसमें गुणनखंड दे रखे थे अलग अलग करके दे रखा था, इसमें कहा अलग अलग नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, गुणनखंड विधि यहाँ लगाएंगे। अब शून्य ज्ञात करने सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन को जीरो के बराबर करते हैं, ठीक है। तीन इंटू माइनस चार कितना, गुणा करने में कितना आना चाहिए, माइनस बारह। मैंने बताया गुणनखंड विधि कैसे करता है, जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए, बीच वाला पर देखो माइनस एक आना चाहिए, ये तो जोड़ने घटाने पड़ना चाहिए, गुणा करने पर माइनस बारह, तो बारह के करो टुकड़े, जैसे चार और तीन, चार तीन बारह। अब आना है ना, तो गुणा करने आना कैसा चाहिए, माइनस का बारह, या तो ये माइनस का होगा या फिर ये माइनस का होगा, एक माइनस का होगा एक प्लस का होगा। तब देखो अपने जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए, माइनस का एक, तो इसको बड़े वाले को आपको माइनस का लेना पड़ेगा, इसको प्लस का लेना पड़ेगा, ताकि इनको जोड़ के देखो तब माइनस एक आ जाएगा, ठीक है। टुकड़े क्या आ गए, माइनस चार और तीन, ठीक है, टुकड़े आ गए अपने माइनस चार और तीन। तो चलो टुकड़े कर दो, बीच वाले के क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस तीन एक्स माइनस चार बराबर जीरो, ठीक है गाइस। इन दो में से कॉमन लेंगे और इन दो में से कॉमन लेंगे, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया थ्री एक्स माइनस फोर। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, वन आ रहा है, तो क्या बच गया थ्री एक्स माइनस फोर बराबर जीरो। अब देखो ये भी, ये दोनों में से बाहर आ जाएगा, ठीक है, बाहर ले लो इसको फटाफट, बाहर प्लस का वन कॉमन आया था, ठीक है ना। तो अब बाहर ले लो इनको बड़े शांति से, तो हो जाएगा
3x-4 बाहर आ गया, ठीक है। x+1 बराबर 0। तो यहाँ से देखो x का मान कितना आ जाएगा, या तो फिर ये 0 होगा, ठीक है, या फिर ये 0 होगा। इन दोनों में से एक 0 होगा तभी तो बराबर 0 आएगा। तो इसको 0 को बराबर करो, 3x-4 बराबर 0। तो x बराबर इधर से कितना आ गया, 4/3। इसको 0 के बराबर करो, x+1 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, -1, क्योंकि प्लस का 1 होता जाके क्या बन जाएगा, -1। और x यहाँ से कितना आ गया, प्लस का 4/3। तो अपने दो पास दो शून्य क्या आ गया, एक 4/3 आ गया, एक -1 आ गया। अब इनके क्या करेंगे, पर संबंध की सत्यता की जांच करेंगे गुणांक तथा शून्यांकों के मध्य। अब देखो अपने पास गुणांक क्या है, अपने पास इक्वेशन क्या थी, 3x² - x -4 बराबर 0। अपने पास ये इक्वेशन है, ठीक है। 0 घटा दो, -4। देखो इसको कंपेयर करो, ax² + bx + c। क्यों, क्या, क्योंकि मानक रूप होता है इसका बहुपद का, द्विघाती बहुपद का। यहाँ से a कितना आ जाएगा 3, b कितना आ जाएगा -1, -1। थोड़ा लिखना कंटिन्यू नहीं बन पा रहा, -1। c कितना आ जाएगा, ये देखो अचर पद लास्ट में कितना है, -4, ठीक है। a b c का मान आ गया। अब अपन लगाते हैं अपने संबंध निकालते हैं। ये मैंने पहले इसलिए कर लिया, बार बार ऊपर नीचे नहीं करना पड़े अपन को, ठीक है। अब अपने पास शून्यांक क्या है, अब पहले सबसे पहले निकालेंगे अपन शून्यांकों का योग। शून्यांक क्या आया था अपने पास, एक तो आया था 4/3, एक आया था -1। इन दोनों को जोड़ो, जोड़ा 4/3 प्लस -1। तो ये कितना हो जाएगा, 4/3 -1। यहाँ से कितना आ जाएगा, एक एलसीएम ले लो, नीचे 3 एलसीएम लेकर टोटल आ जाएगा 1/3। अब फॉर्मूला क्या अपने पास योग का, माइनस का b/a, माइनस और b का मान कितना आया था अपने पास, -1। तो -1 अपॉन a का मान कितना है 3 बराबर 3। तो ये कितना आ गया, 1/3। ये तो आगे सुना है, क्योंकि देखो ये और ये बराबर आ रहा है। चलो ठीक, अब अपन चलते हैं आगे, चला आगे, सॉरी गाइस। अब निकालेंगे अपन शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांक का गुणनफल क्या होगा, देखो अपने पास एक शून्यांक क्या आया था, किधर आए थे शून्यांक, ये रहे, थोड़े छोटे हो गए, थोड़ा वापस बड़ा करता हूँ, कुछ ज़्यादा ही छोटे हो गए। एक तो आया था 4/3 और एक आया था -1। एक तो आया था 4/3, एक आया था -1। इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू -1 बराबर -4/3, ठीक है। अब अपन ने सूत्र क्या पढ़ा था, सूत्र, हाँ सूत्र क्या पढ़ा था, सूत्र अचर पद अपॉन ए, किसके, शून्यांक के गुणा का। अचर पद कितना है अपने पास, सी का मान -4, ए का मान कितना हो गया, ये रहा 3। तो आ गया इधर भी -4/3, मतलब संबंध सत्य है। इस तरह फर्स्ट के 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। कुछ नहीं करना है इसमें, सबसे पहले अपन को क्या करना है इन क्वेश्चन में, देखो मैं आपको शॉर्टली वापस बता देता हूँ। कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुपद लेना है। उस बहुपद को क्या करना है, 0 के बराबर करना है और दो शून्य फाइंड कर ले। x बराबर -4/3 आ गया, एक x बराबर -1 आ गया। फिर आपको क्या करोगे, जो इक्वेशन दे रखी है अपन मानक ग्रुप के साथ कंपेयर करके ABC का मान निकाल लेंगे। ABC का मान इसलिए निकाले क्योंकि अब जब योग करेंगे तो जो अपने शून्यांक आए -4/3 और -1, इनको जोड़ के देखें कितना आया, 1/3। और सूत्र से भी क्या आ रहा है, -b/a से निकाल दे, ताकि आपको गलत ना करो कुछ, इसलिए पहले से ABC कंपेयर करके निकालो, डायरेक्ट मत करो, थोड़ा कंपेयर करके निकाल दो आप लिख के, तो भी 1/3 आएगा। शून्यांक के गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, c/a अचर पद, लेकिन अपने शून्यांक क्या आए थे 4/3 और -1। तो 4/3 इंटू -1, ये क्या आ गया, -4/3। देखो सूत्र से भी -4/3 आ रहा है क्या, तो शून्यांक के गुणा का सूत्र क्या होता है, c/a, c मतलब अचर पद अपॉन x² का गुणा, ये भी -4/3 आ रहा है। सारे फर्स्ट के क्वेश्चन ऐसे होंगे। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। अब 3.1 प्रश्नावली के सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन इसका उल्टा दे रखा थोड़ा सा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक के योग दे रखा है और शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है। मतलब अपन को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, ठीक है। और उससे अपन को क्या निकालना है, ax² + bx + c, ये अपन को बहुपद फाइंड करना है। तो अपने पास ये तो अब चाहिए क्या, अपन को a चाहिए, b चाहिए और c चाहिए, ये मान अपन को ज्ञात करना है, ठीक है गाइस। लेट्स स्टार्ट या लेट्स बिगिन। दूसरे का पहला क्वेश्चन करें, दूसरे का पहला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा, फर्स्ट का -3 और 2 दे रखा है। देखो इसने क्या दे रखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात की जिसके शून्यांक के योग तथा गुणनफल दे रखा है। तो -3 क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है आपको, सॉरी गाइस, अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है आपको, 2। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ठीक है। एक इक्वेशन ये होगी अपने पास, एक इक्वेशन ये होगी, ठीक है गाइस। अब अपन को ज्ञात क्या करना है, बहुपद ज्ञात करना है। इसने बोला द्विघात बहुपद, ये अपने बहुपद मान लिया, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब मेरे को बताओ इनका सूत्र क्या होता है, शून्यांक के योग का और गुणनफल का सूत्र क्या होता है। देखो अपने पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर अपन को कितना दे रखा है, -3। लेकिन अल्फा प्लस बीटा का अपने सूत्र पढ़ा था स्टार्टिंग में, क्या होता है, -b/a।
ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा अपन को कितना दे रखा है 2। इसका भी सूत्र अपने पढ़ा था, इसका सूत्र क्या होता है सी बट्टा ए। देखो अब इनसे ए बी सी के मान कैसे निकालेंगे, सबसे पहले माना ए बराबर के, ए बराबर के यहाँ पे अपने मान लिया। तो चले फटाफट दोनों इक्वेशन रख दो, किस किस में रखोगे, इसमें भी रख दो इसमें भी रख दो। तो माइनस का बी बटा ए की जगह रख दो के बराबर माइनस का 3, ठीक है। और इसमें भी रख दो ए बराबर के, तो सी बट्टा के बराबर 2। यहाँ से बी का मान कितना आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, ये के इसके पास चला जाएगा वज्र गुणा से, तो बी का मान आ गया 3 के, आ गया 3 के, ठीक है। और सी का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, वज्र गुणा कर लो, इसके पास चला जाएगा के, सी बराबर 2 के। तो देखो अपने पास सी का मान आ गया, बी का मान आ गया, ए का मान अपने माना था, इन सबको कहाँ रख देंगे, बहुपद के अंदर रख देंगे। जो बहुपद का मानक रूप अपने स्टार्टिंग में माना था ये रहा, ठीक है गाइस, ये माना था अपने, इसमें रख दो ए बी सी की जगह रख दो मान। चलो वापस ऊपर चलो फटाफट। तो अपने पास क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको द्विघात बहुपद का मानक रूप याद रहना चाहिए आपको, वरना इसके बिना क्वेश्चन नहीं होंगे। ए बराबर क्या माना था अपने के, बी का मान अपने कितना आया था के माना था तब 3 के, और एक्स प्लस सी का मान अपने कितना आया था, ये कितना है के ही है 2 के बराबर 0। जीरो नहीं करेंगे, अपना बहुपद ज्ञात करने के लिए बोला, शून्य ज्ञात करने के लिए नहीं बोला। अगर शून्य ज्ञात करें तभी 0 के बराबर करते हैं। तो यहाँ सब में से कॉमन क्या आ रहा है, के कॉमन आ रहा है, के कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो यहाँ के तो ये कांस्टेंट है, इसको बहुपद में गिनेंगे नहीं, ठीक है। तो बहुपद यहाँ पे क्या हो गया, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये क्या है एक बहुपद है, बहुपद अभिष्ट बहुपद है, ठीक है ना। अपना बहुपद क्या आ गया, ये अपना आंसर आ गया, क्यों को आप इग्नोर मान लो तो आंसर आपका ये आ गया। इसी तरह आप चलता है सेकंड क्वेश्चन पर, इसी तरह बस बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र आपको बस पता ही है, माइनस बी बटा ए माइनस सी बटा ए। तो उनकी सहायता से अपन को ए बी सी का मान निकाल देंगे, ए का मान मानकर निकाल देंगे, ठीक है। अरे यार बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, इसको छोटा करके डिलीट करना पड़ेगा, जल्दी होगा। अब कुछ लोग बोलते हैं सर आंसर सही आया कि अपने एक्स, देखो पीछे वाले का आंसर क्या है अपने पास, आंसर नहीं मिला है अपने ना। तो आंसर मिलाने के लिए अपने हर एक क्वेश्चन का इसमें आंसर मिलाएंगे अपन। पहले वाले में क्या पता अपने, देखो आंसर किधर मिलाएंगे अपन, सॉरी अपन ऐसे करते हैं। आंसर तो अपना आंसर क्या आया था फर्स्ट सेकंड के फर्स्ट का एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, आंसर की है मेरे पास, ये देखो इधर है आंसर की, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यही आंसर की है ना। ये प्रश्न वाले 3.1 की आंसर की है, ठीक है ना। तो सही आ रहा आंसर। अब सेकंड का सेकंड करते हैं, मैंने फर्स्ट वाले में आंसर की मिला ही नहीं, आप मिला लेना आपके बुक से। अभी तो मैं आपके सबका आंसर की मिला के बताऊंगा। सेकंड का सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड का सेकंड क्या दे रखा है, अल्फ मूलों का योग कितना दे रखा है √2, और गुणनफल कितना दे रखा है 1/3। तो ठीक है, तो मूलों का योग कितना दे रखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, और गुणनफल कितना दे रखा है 1/3, ठीक है। और माना अपने पास बहुपद क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तब अपने पास क्या चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए, ए चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एक क्वेश्चन मैंने आपको पूरा करके बता दिया तरीके से। अब बाकी आप डायरेक्ट समझो। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का बी बटा ए, ठीक है। और अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बटा ए, यही होता है। चलो आगे चलते हैं। माना ए बराबर के, ये अपने मान लिया, रख दो इसमें भी ए बराबर के, इसमें भी रखो। तो माइनस का बी बटा ए की जगह क्या आ जाएगा बराबर, ये कितना है √2। तो यहाँ से बी का मान कितना आ गया, माइनस का √2 के, ठीक है। इसी तरह इसमें भी रखो, इसमें रखोगे तब क्या आ जाएगा, ए की जगह के रख दो, सी बटा के बराबर 1/3। तो सी का मान कितना आ जाएगा, सी बराबर के बटा 3। देखो बी का मान आ गया, सॉरी बी का मान आ गया, सी का मान आ गया, और ये अपने के माना ही था। इसी केस में रख दो जो अपने स्टार्टिंग में बहुपद माना था, रखें। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको, एक साथ दिखेगा आपको सब कुछ, तो डाउटिंग नहीं होगी आपको, ठीक है। ए का मान कितना माना था अपने, ए का मान इसमें रखो, ए का मान के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, बी का मान कितना आया था अपने माइनस का √2 के, ये √2 के एक्स प्लस सी का मान कितना आया k/3। अब इन सब में से कॉमन क्या आ रहा है, के कॉमन आ रहा था, के बार कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस का √2 एक्स प्लस 1/3, ठीक है। तो अपने पास अभिष्ट बहुपद क्या आ गया, ये आ गया इतना सा। के तो अपने कांस्टेंट माना था, ये बराबर के, तो के को तो बहुपद गिने नहीं है। जैसे अब आपके पास एक, ठीक है ना, आप जैसे मतलब कैसे समझोगे आपको, जैसे समझाऊँ मैं, आपके पास एक बहुपद है 4x स्क्वायर माइनस 8x,
इस बहुपद को जीरो के बराबर करोगे तो फोर दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर जीरो। तो ठीक है, तो 4 यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, तो डायरेक्ट ऐसे भी जीरो में जाएगा, तो इधर ये भी कांस्टेंट है ये बराबर, तो ये भी कभी कभी जीरो में जाएगा। तो अपने पास बहुपद क्या है, मेन पॉइंट ये है एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1/3। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका अभिष्ट बहुपद है। ठीक है, आप क्वेश्चन में क्या लिखोगे, अतः अभिष्ट बहुपद प्राप्त हुआ दिस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1/3। अब ये आंसर चेक करते सही है या नहीं है सेकेंड का। हाँ, अब देखो इस आंसर में क्या किया, आप वहीं तक छोड़ के आ जाओ, कोई एग्जाम में नंबर नहीं काटेगा। तो आंसर में इसने क्या किया, एक्स के गुणा में 3 लिखा के, तो कैसे लिखा आएगा, देखो इसने 1/3 है ना, तो इसको 1/3 नहीं रखा, इसने एलसीएम लेके 1/3 का खात्मा कर दिया। तो इन सब के नीचे 1 लिख दो, इसके नीचे भी 1 लिख दो। इसने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया 3 को। ठीक है, तो आप भी ले लो, एक एलसीएम ले लोगे 3, तब क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1। अब ये भी कांस्टेंट ही है, 3 क्या अक्षर है, तो ये भी इसके पास चला जाएगा, k/3 हो जाएगा। तो अपने पास बहुपद क्या बच गया, अब ये बच गया। ये लिख के आओगे तो आपका गलत नहीं करेगा, ये लिख लेना आप तो भी सही है। तो आंसर आ गया, ये देखो आ गया। चलते हैं अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप बहुत हार्ड ले लेते हो उसको, इतना हार्ड है नहीं वैसे, जितना हार्ड आप कर लेते हो उसको, अरे कैसे कर लेते हो। जब तक आप खुद के मन से हल नहीं करोगे ना, तब तक मामला बैठेगा नहीं आपका। चलो देखो आगे वाले क्वेश्चन देखो, बहुत अपन थोड़ा शॉर्टकट में चलेंगे अब, क्योंकि आपको मैं पूरी तरह बता चुका हूँ ऑलरेडी 2 क्वेश्चन। देखो आपको अपन इस बार क्या दे रखा, माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4। ये क्या दे रखा है, मूलों का योग, ये दे रखा है मूलों का गुणनफल। क्वेश्चन में बोला ये दे रखा है, तो आप बहुपद ज्ञात कीजिए। माना बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये आ गया अपने पास बहुपद। BBC के मान चाहिए, मूलों का योग कितना दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 1/4। जो मूलों का योग का सूत्र क्या होता है, माइनस का b/a, ये सूत्र होता है मूलों का योग का। गुणनफल क्या दे रखा है आपको, 1/4। तो गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक c/a। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे सबको पता है। सबसे पहले क्या लिख देंगे, a बराबर k, ए बराबर के इसमें भी रख दो, ए बराबर के इसमें भी रख दो, तो माइनस का b/k बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1/4। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो b बराबर 1/4। ठीक है, इसी तरह इसी क्वेश्चन रख दो c/a में। ठीक है, c/a में तो c/k, ए की जगह क्या आ जाएगा बराबर 1/4। तो c का मान भी कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ 1/4 नहीं आएगा, एक k इसके पास जाएगा, तो b का मान भी k/4 आएगा, c का मान भी k/4 आएगा। तो b का मान आ गया, c का मान आ गया, ए का मान तो ऑलरेडी अपने माना ही है k। ठीक है, के क्या है यहाँ पे, के आप एग्जाम में बताना, के एक अक्षर है ना, और वास्तविक संख्या है, के क्या एक वास्तविक संख्या और अक्षर है। ठीक है ना, आप ऐसे बताना जरूर। मान लिया, अब चलते ABC का मान किस में रखेंगे, जो अपने स्टार्टिंग में बहुपद माना था, चल रखिए उसमें, चल दिए और रख लिया। फिर थोड़ा छोटा गलत है, एक में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो रखें अब, ओ सॉरी गाइस, रखो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी में ए का मान कितना माना था अपने, के एक्स स्क्वायर, बी का मान अपने कितना आया था, k/4 प्लस का k/4 एक्स प्लस सी का मान कितना आया अपने पास, k/4। इन सब में से कॉमन क्या आ रहा है, के कॉमन आ रहा है, तो के बार कॉमन ले लो, ले लो के कॉमन ले लो भाई, के कॉमन ले लो फटाफट, टाइम बचाओ। एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब देखो आपको क्वेश्चन में 1/4 नहीं दे रखा होगा, तो आप क्या करो, इसको थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए 4 एलसीएम ले लो। इसके नीचे मान लेते 1 है, तो 1/4, तो 4 का 1 में भाग जाएगा तो कितना जाएगा 4 ऊपर से गुणा होकर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। 4 से 4 कट जाएगा तो 1 आएगा, 1 को x से गुणा करेंगे तब x आएगा, 4 से 4 कट गया। ठीक है, तो बचा 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आया, ये 4 भी इसके पास चला जाएगा। तो k/4 बराबर क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यहाँ नीचे वापस लिख देता हूँ, क्या आएगा मतलब, क्या आएगा अपने पास आंसर, k/4 कोष्टक 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो अपने पास अभिष्ट बहुपद क्या आ गया, ये। ठीक है, देखो आंसर में यही है क्या, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 यही है। चलो वापस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसे करना बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना आपको, अल्फा का मूलों का योग दे रखा है आपको, तो मूलों के योग के लिए फॉर्मूले निकालने हैं, तो उसमें b माइनस b/a रख देना, एक जगह c/a रख देना। ठीक है, अब इतना तो आप कर ही लोगे, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, और वो आपको पता है बहुपद क्या माना आपने, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ABC के मान ज्ञात करने हैं, बस ABC के मान वापस उस समीकरण में रख दो, तो आपका अभिष्ट बहुपद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जूम करते हैं वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 0 और √5। ठीक है, क्या दे रखा चौथा क्वेश्चन, 0 और √5। तो ये दे रखा मूलों का योग, दे रखा मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योग कितना, तो माना बहुपद क्या है, माना द्विघात बहुपद है
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, अब ए बी सी के मान अपन को ज्ञात करके इस इक्वेशन में रख देना है बस। तो मूलों का योग अपन को अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, 0, और इसका सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटा ए। ठीक है, और मूलों का गुणनफल कितना दे रखा है, √5। इसका सूत्र क्या होता है, सी बटा ए। ये होता है गाइस। चलो फटाफट आगे चलते हैं। तो अब बताओ सूत्र क्या होता है, ये रख दिया अपने सूत्र में मान, इसमें ये रख दिया। अब ए बराबर माना के। ठीक है, तो अब इसमें रखो ए माइनस बी बटा ए में रखो के का मान, तो माइनस बी बटा के हो जाएगा बराबर 0। तो बी का मान कितना आ गया, 0। ठीक है, और दूसरे इसमें भी रखो सी बटा ए वाले में, तो सी बटा के बराबर √5। तो सी का मान कितना आ गया, √5 के। ठीक, चले नेक्स्ट, √5 के आ गया। थोड़ा राइटिंग अच्छा जम नहीं रहा है इसमें लिखा हो, बट अच्छे से समझ लोगे आप, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना, अब अपन आगे चलते हैं। अब अपने इक्वेशन क्या मानी थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सी का मान आ गया, बी का मान ये रहा, ए का मान ये रहा, रखो इस इक्वेशन में। तो के एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान कितना आया, 0 एक्स, सी का मान कितना आया, √5। ठीक है, के बरा, ठीक है, तो के कॉमन आ गया, ये तो 0 हो जाएगा पूरा, तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस √5। तो अपने पास अभिष्ट बहुपद क्या आ गया, ये रहा अभिष्ट बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये हो गया आपका आंसर। देखो आंसर यही आ रहा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस √5। ठीक है, अब चलते हैं अपन 5वें क्वेश्चन में, फटाफट फटाफट। जूम करो वापस। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, बहुपद के हाँ शून्यांकों का योग कितना दे रखा, और ये देखो 5, और शून्यांक का योग दे रखा 4, और गुणनफल दे रखा 1। माना बहुपद क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हो गया इसका मानक रूप, द्विघात बहुपद का मानक रूप यही होता है। अब गुणा इनके शून्यांक, माना शून्यांक इसे क्या है, अल्फा और बीटा, 2 शून्यांक है। तो शून्यांकों का योग अपन क्या दे रखा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, 1। इनका सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का माइनस का बी बटा ए। इसका सूत्र क्या होता है, सी बटा ए। किसका, गुणनफल का, इसका किसका, गुणनफल का। ठीक है, अब देखो माना ए बराबर के रखने पर, रखे ए बराबर के, तो माइनस का बी बटा के बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो बी बराबर माइनस का 4 के आ गया। अब इसमें भी रखो ए का मान के, तो सी बटा के बराबर ये कितना हो जाएगा, 1। तो सी का मान कितना आ गया, के। बी का मान आ गया, सी का मान आ गया, ए का मान आ गया। इस तीनों मान किस में रख देंगे, इस इक्वेशन में। ये तीनों मान एक इक्वेशन में रख दो, रखें। चलो महाभारत करते हैं, फिर रखते हैं। रखो गाइस, ए का मान के रखो, क्या आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर। बी का मान रखो, कितना आ जाएगा, माइनस का 4 क्या आया, माइनस का 4 के इंटू एक्स प्लस सी का मान कितना आया, के सब में से कॉमन आ देखो, के इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी। के बोला मैं तो बाहर जा रहा हूँ भाई, मैं तो सबके पास हूँ, मैं यहाँ क्या करूँ, मेरी किसी को ज़रूरत ही नहीं है। वैसे भी ज़रूरत नहीं होगी, आप सभी के पास सेम चीज़ होगी तो किसको ज़रूरत होगी। ठीक है, तो यहाँ का आंसर आ गया अभिष्ट बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। देखो आंसर ये आ रहा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, दूसरे का 5 का आंसर। ठीक है, अब करना लास्ट, तीसरे का छठा। हटा दे इसको। देखो बहुत सिंपल है, आपको बस कुछ नहीं करना, शून्यांकों का योग दे रखा, योग का फॉर्मूला लगाओ, गुणनफल का फॉर्मूला लगाओ, एबीसी का मान निकालो, और एबीसी का मान द्विघात जो अपना बहुपद होता है उसमें रख दो, द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है उसमें आप मान रख दो। मैं आपको सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ऐसा ना बच्चे किसी क्वेश्चन में अटक जाए, फिर पूछे सर ये वाला क्वेश्चन हुआ नहीं। अपन सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करना सीखेंगे, और नॉर्मली फॉर्मूले याद कर करके। फॉर्मूले जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अप्लाई करोगे, अपना फॉर्मूला आपको याद हो जाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है, जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे मैथ्स उतनी अच्छी होगी आपकी। दूसरे का छठा देखो, उसमें शून्यांक का योग दे रहेगा 1, गुणनफल भी दे रहेगा 1। अब अपना मानक रूप क्या होता है द्विघाती बहुपद का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब चाहिए क्या अपन को, एबीसी चाहिए, तो अब शून्यांक का योग दे रखा, गुणनफल दे रखा, यहाँ से निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, 1। अल्फा बीटा कितना दे रखा है, 1। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बटा ए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी बटा ए। चले आगे, अब क्या करेंगे, ए बराबर के मानेंगे। चलो माना ए बराबर के, ठीक है, तो रख दो, इसमें भी रख दो, इसमें भी रख दो। तो माइनस का बी बटा के बराबर कितना आ जाएगा, 1। तो बी बराबर कितना आ गया, माइनस का के। इसमें भी रख दो, सी बटा के बराबर 1। तो सी का मान भी कितना आ गया, के। ठीक है, अब आगे चले। बी का मान आ गया, सी का मान आ गया, ए का मान आ गया, रख दो इस इक्वेशन में। ये रही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, रखो। ए का मान के एक्स स्क्वायर, बी का मान क्या आया, माइनस का क्या आया, माइनस के एक्स प्लस सी का मान क्या आया,
देखो के इसके पास भी है, के इसके पास भी है, के इसके, ये तो बोला चला भाई मैं तो मेरे घर चला, मेरी किसी को ज़रूरत ही नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये सबसे बाहर आ गया, तो पीछे क्या बचा बहुपद, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ये आ गया आपका बहुपद का आंसर, द्विघाती बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब अपन करते हैं लास्ट क्वेश्चन। वीडियो भले ही 1 घंटे का बने 2 घंटे का बने, मैं तो आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा ताकि बच्चे किसी भी क्वेश्चन में अटके नहीं, ताकि बच्चों को पता लग जाए क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। स्पीड होना बहुत ज़रूरी है आपको। देखो आपको थ्योरी लिखने भी बहुत ज़रूरी है एग्जाम में। आप लिखोगे माना बहुपद क्या माना आपने, ठीक है, माना ए बराबर के, तो माना इसका आगे लिखना पड़ेगा, ए बी सी का मान समीकरण इसमें रखने पर, ठीक है ना। तो आपको ऐसा सब कुछ करना पड़ेगा। जैसे अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 करता हूँ, उसमें पूरा थ्योरी कैसे लिखता हूँ आप देखना, ठीक है। अब देखो थ्योरी भी देखो, एग्जाम में जितना आप अच्छा लिखोगे ना उतना आपको नंबर भी मिलेगा। कुछ लड़के बहुत टैलेंटेड होते हैं बट अच्छा लिख नहीं पाते हैं, तो लिखना भी बहुत जरूरी है सब कुछ मैथ्स के अंदर। अब क्वेश्चन देखो थर्ड क्या बोला लास्ट, यदि द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वन के शून्यांकों के वर्गों का योग 40 दे रखा, तो के का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो अपन ऐसे लिखेंगे, पहले दिया हुआ क्या क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वन, नहीं सॉरी के देगा। अब अपन को ज्ञात क्या करना है, के बराबर क्या होगा ये अपन को ज्ञात करना है। और क्या दिया हुआ है, पहले ये मत लिखो ना, पहले आप लिखोगे और दिया हुआ है जो लिखोगे आप जितना अच्छा लिखोगे। और दे रखा शून्यांक के वर्गों का योग, तो शून्यांक के वर्गों का योग कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। तो माना इस बहुपद एफ एक्स के शून्यांक क्या है, माना एफ एक्स के शून्यांक क्या है, शून्यांक अल्फा व बीटा है, ठीक है। ये आपने शून्यांक मान लिया। इन शून्यांक के वर्गों का योग मतलब अल्फा स्क्वायर इसका वर्ग हो गया, ये भी हो गया इसका वर्ग, इनके वर्गों का योग कितना दे रखा आपको, 40 दे रखा है, ठीक है। और आपको फाइंड क्या करना है, अब आपको फाइंड करना है के क्या होगा। तो आप छोटा कर दो इसको। अब अपन को पूछा है के क्या होगा, के बराबर कितना होगा। तो अपने पास ये रही इक्वेशन, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वन। इक्वेशन क्या दे रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वन। अपने शून्यांक क्या माने थे, अल्फा और बीटा, तो वही करना, कुछ नहीं करना आपको। शून्यांक के योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। शून्यांक लिखना आप यहाँ पे आगे, शून्यांकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस ऑफ एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, फिर आगे लिखना माइनस बी बटा ए, ठीक है। अब माइनस ऑफ बी का मान कितना है, माइनस ऑफ एक्स का गुणांक, ये रहा माइनस ऑफ एक्स का गुणांक, सॉरी गाइस, माइनस ऑफ एक्स का गुणांक कितना दे रखा है, माइनस का 8। और ये कितना हो गया, ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स स्क्वायर का आगे कितना लिखा हुआ है 1, तो ये कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है, ठीक है। अब एक आगे अपने और फॉर्मूला क्या बटा था, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांक के गुणनफल का फॉर्मूला क्या बटा था, आगे लिखना शून्यांकों का गुणनफल बराबर सी बटा ए, मतलब सी बटा ए का भी आप आगे लिख देना अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कितना इसी केस में देखो के हो गया अचर पद, अपॉन ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 बराबर के, ठीक है। अब देखो आप थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है गाइस। अपने पास 2 इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। एक इक्वेशन क्या है, माइनस का बी बटा ए बराबर, ये लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, ये तो मैंने आपको सूत्र बताया था। एक इक्वेशन क्या आ गई, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा बराबर 8, और एक क्या इक्वेशन आ गई, अल्फा बीटा बराबर की। अब आपको पता है, आपको ऐसा लगेगा सर इसका दिया, इसका यूज़ कहाँ करें, इसका यूज़ देखो आप थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ दोनों तरफ, इसका इक्वेशन 1 का दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, किसका, इक्वेशन 1 का दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, मतलब वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करो, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। अब देखो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर आपको मान दे रखा है इक्वेशन में, मैं छोटा कर देता हूँ और आपको पता लग जाएगा, हाँ दे रखा है सर, इतना तो दिखता ही है सबको, दे रखा ना। देखो ये दे रखा है अपन को, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा कितना दे रखा है 40, तो यहाँ पर रख दो 40 बराबर 40 प्लस 2 अल्फा बीटा का मान कितना दे रखा है, ये रही इक्वेशन 2 में, देखो इक्वेशन 2 से 2 अल्फा बीटा का मान यहाँ पे रखने पर, ये भी आप एग्जाम में लिख सकते हो, जितना अच्छा लिखोगे आप उतना अच्छा नंबर, मैं तो आपको सिर्फ सॉल्व करना बता रहा हूँ। 2 के आ गया, के अल्फा बीटा की जगह मान रख दिया, 2 तो ऑलरेडी था ही 2 अल्फा बीटा में बराबर 64, ठीक है। अब चले आगे इसको हल करें, हल करते हैं। ये 40 इधर जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का, तो 2 बराबर 64 माइनस 40, तो 2 बराबर 64 माइनस 40 कितना हो जाएगा 24, तो के का मान कितना आ जाएगा 24/2, तो अब के का मान कितना हो गया, 24 में 2 का भाग कितना हो जाएगा 12,
आ गया के का मान 12। तो आप थ्योरी भी जरूर लिखना, जहाँ जहाँ थ्योरी के लिखने की जरूरत पड़ेगी, इक्वेशन 1 व 2 का मान इक्वेशन 3 में रखने पर ऐसा आपको लिखना है, ठीक है ना। यहाँ तो मैं आपको टाइम की बचत के लिए आपके लिए मैं मतलब डायरेक्ट करा रहा हूँ, ताकि बच्चों को मैथ क्वेश्चन सॉल्व करने तो नहीं आता है, और क्या नहीं आता है मान। बाकी थ्योरी तो सब लिख ले, अगर क्वेश्चन आएगा तो कौन नहीं लिखेगा। लिखना जरूरी है ताकि एग्जाम टीचर को अच्छा लगे कि कहाँ से लेके आपने कहाँ पे मान रखा है। जैसे अब यही क्वेश्चन है इसमें, जैसे आपने इक्वेशन 1 का क्या किया था, वर्ग किया था, लिखना है इक्वेशन 1 का वर्ग करने पर यहाँ पे किया, देखो ये इसका दोनों तरफ वर्ग करने पर ये लिखना है। अब इसमें अपना अल्फा बीटा का मान रखा था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर मान रखा था, कहाँ से रखा तो वो लिखना है इस इक्वेशन से इस इक्वेशन में मान रखा है, ठीक है गाइस। तो ये अपने प्रश्नावली 3.1, हाँ देख लो पहले आंसर चेक कर लो सही है क्या अपने, जैसे ये रहा 3.1 है, तीसरे क्वेश्चन आंसर सही है 12, ठीक है गाइस। तो अब आपको क्या है कि प्रश्नावली 3.1 अच्छे से मैंने करवा दिया आपको, ठीक है। आपको मेन क्या क्या चीज़ चाहिए, बस ये थोड़ी थ्योरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो आप इस थ्योरी को 2-3 बार देख लेना, तो आपको क्या ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे, शून्यांक, योग और गुणनफल, इनके दो जरूरत पड़ते हैं कि मानक रूप, ठीक है। अच्छे से 2-3 बार आप देखना, अच्छे से आपको हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो अभी अपने प्रश्नावली 3.1 की अगली नेक्स्ट वीडियो में आपके प्रश्नावली 3.2 तो आपके सिलेबस में नहीं है, और 3.3 जरूर है, 3.3 तो उसमें अपन पढ़ेंगे अब मूल कैसे ज्ञात करते हैं, उसमें ये पढ़ेंगे अपन शून्याङ्क कैसे ज्ञात करते हैं, गुणनखंड विधि से वापस पढ़ेंगे अपन, प्रत्येक विधि और उसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि पढ़ेंगे, एक अपन सीधा राचा विधि पढ़ेंगे। तो अब एक एक वीडियो में एक एक विधि पढ़ूंगा मैं आपको, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जितने भी आपके बोर्ड में आ रहे हैं। तो आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए मेरे को, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इतना अच्छा तरीके से, तो आप सपोर्ट कीजिए, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और जो कुछ कमी लग रही है कि सर इस चीज़ की कमी है तो मेरे को बताना, मैं आपको उस चीज़ में आगे और अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, बाय।